नवरात्रि, जब हम ये वर्ड बोलते हैं दैट मीन्स नव, 9 एंड नाइट्स। 9 का क्या सिग्निफिकेंस है? अगर हम देखें तो 9 प्लैनेट्स भी हैं, बट इट इज़ अबाउट अ रिन्यूएशन, लाइक समथिंग गेट्स रिन्यूड। व्हाट आर वी इवन टॉकिंग अबाउट? मैं आपको बताती हूँ माँ के 9 नाम और आपको बताती हूँ कि इससे हमें क्या समझ में आता है। व्हाट इज़ द रिन्यूअल ऑफ एनर्जी वी मीन। सबसे पहले तो हम बॉडी को डिटॉक्स करते हैं नवरात्रि के दौरान। गार्लिक नहीं खाते, अनियन नहीं खाते, सात्विक खाते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं, सेंधा नमक पर आ जाते हैं टू डिटॉक्स द होल बॉडी, प्रिपेयरिंग अस फॉर द कमिंग सीजन। अब आप माँ के पहले रूप से समझना शुरू करते हैं। द फर्स्ट स्वरूप ऑफ माँ इज माँ शैलपुत्री। शैलपुत्री मीन्स डॉटर ऑफ अ माउंटेन। व्हाट डज इट इवन मीन? डॉटर ऑफ माउंटेन का मतलब है कि पहाड़ की बेटी। पहाड़ में क्या क्वालिटीज हैं? स्ट्रेंथ। आपके अंदर स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए? आपका बिलीफ। जब आप कोई काम करना शुरू करें ना, तो आपका बिलीफ जो है वो पर्वत जैसा होना चाहिए कि ये तो होना ही है। समथिंग विच यू कैन नॉट मूव, समथिंग विच इज स्टेबल, समथिंग विच इज स्ट्रॉन्ग, समथिंग विच इज सो ह्यूज। आपका बिलीफ जब किसी भी काम में, आपका फेथ, आपका विश्वास जब ऐसे होगा, तो माँ शैलपुत्री, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू जर्नी। जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है तो सेकंड स्वरूप आता है माँ का, विच इज माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का आचरण करने वाली इस ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म मीन्स समथिंग दैट मेक्स यू अ क्रिएटर, राइट? ब्रह्म एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, एंड उसका डिसिप्लिन, लाइक ईटिंग वेल, स्लीपिंग वेल, गेटिंग अप एट द सेम टाइम, फॉलोइंग अ सर्टन डिसिप्लिन दैट यू नीड टू डू टू अकम्प्लिश योर गोल। सब माँ के दूसरे स्वरूप से आप तीसरे स्वरूप पर जाते हैं, यानी कि थर्ड पेडिस्टल ऑफ जर्नी इज माँ चंद्रघंटा। जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है, आप डिसिप्लिन पे चलते हैं, तो कभी कभी आप लाइफ में डगमगाने लगते हैं, नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं, लोग नेगेटिव चीज़ें बोल देते हैं, आपका मन घबराने लग जाता है, डगमगाने लग जाता है। चंद्रघंटा, चंद्र मीन्स मून, मून इज योर सबकॉन्शियस माइंड, आपका मन, एंड घंटा मीन्स टू ब्रिंग इट टू अलाइनमेंट, उसको वापस सेंटर पे लेकर आना। तो जब आप अपने नेगेटिव पैटर्न को बैलेंस कर पाते हैं, चंद्रमा की क्वालिटी क्या है कि वो स्टेबलाइज नहीं होता, एक जितना नहीं है, आज बढ़ेगा, कल घटेगा, फिर बढ़ेगा। मन भी ऐसा है, उम्मीदें भी ऐसी हैं। तो जब आप उसको बीच में बैलेंस करना सीख जाते हो, हेंस माँ चंद्रघंटा इज द थर्ड पेडिस्टल ऑफ योर गोल अटेनमेंट। जब आप अपने थॉट पैटर्न को, अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो फोर्थ पैटर्न क्रिएट होता है, दैट इज माँ कुष्मांडा। उष्म आंडा, यानी कि छोटा सा गोल्डन एग। सो दिस इज बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी। एग की जब हम बात करते हैं, सीड की हम बात करते हैं, अंडे की जब हम बात करते हैं, दैट मीन्स अनदर क्रिएशन, अ क्रिएशन इनटू बिगिनिंग, कुछ नई चीज की शुरुआत होना। जब बेबी, जब एग स्टमक में आता है तो वो चाइल्ड इज बॉर्न। जब अंडा मुर्गी देती है तो फिर उसमें से भी ग्रोथ होती है। सो दैट मीन्स आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है। सेकेंड पार्ट वॉज आप डिसिप्लिन तरीके से चले, आप सही आचरण से चले। थर्ड वॉज आपने अपने मन को कंट्रोल में किया, हेंस समथिंग न्यू इज गोइंग टू बी बॉर्न, योर गोल इज स्टार्टिंग टू बिगिन। द फिफ्थ फॉर्म ऑफ माँ इज स्कंद माता, यानी कि जब एक एग है तो उसने बच्चे का फॉर्म तो लेना ही है ना। तो फिफ्थ फॉर्म ऑफ माँ इज माँ स्कंद माता, दैट मीन्स वट एवर यू डिजायर्ड hence has come into manifestation। ये आ गया, ये पौधा जमीन से बीज निकल के उग गया, आपका बिलीफ सिस्टम आ गया। फिफ्थ फॉर्म इज एनीवेज द मिडिल नंबर बिटवीन 1 and 9। हेंस जो आपने सोचा उसमें आप अड़े रहे और फिर वो इवेंचुअली हो गया। माँ स्कंद माता के बाद आता है सिक्स्थ फॉर्म, दैट इज माँ कात्यायनी, विच इज अबाउट फुलफिलमेंट, शी इज अबाउट ब्लॉसमिंग। शी वॉज द वन जिसने महिषासुर को मारा। सो दिस इज वेयर द कंप्लीशन, द ब्लॉसमिंग, अब पेड़ जो है वो फूल देने लग गया, ब्लॉसमिंग स्टार्टेड हैपनिंग। सो माँ कात्यायनी तक आते आते आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है लाइफ में। जब सेवेंथ फॉर्म पर आप माँ के आते हैं, माँ कालरात्रि, व्हेन यू हैव एवरीथिंग ना, देन यू हैव मोर फियर्स ऑफ लूजिंग इट। ये नहीं रहा तो, ये डील नहीं बनी तो, ये काम नहीं बना तो, मेरे बच्चे की शादी नहीं हुई तो, मेरे ये वेंचर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो when we don't have, then we have anxiety. When we have, then we have fear of losing. Hence, seventh day is the seventh stage of your life of Ma Kalratri, where you need to get over all your fears. Tongue out means you need to communicate strongly. You need to be all out fierce and fight the fears. जब आप अपने डर से लड़ते हैं तो आपको पता है क्या हो जाता है?
you surrender. आप माँ महागौरी 8th stage of achievement में चले जाते हैं। ये स्टेज कौन सी होती है? माँ महागौरी is a form of a little goddess who's like milky white. गौरी means बिल्कुल fair, milky white. It is just signifying the innocence that when you actually win something over your negative things, जैसे आप किसी बहुत भारी काम को कर आते तो कैसे बच्चे की तरह सो जाते हैं। इट्स लाइक यू नो द इनोसेंस, द प्योरिटी कम्स ओवर यू लाइक अ चाइल्ड। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसमें डर नहीं होता। एक छोटे बच्चे को अगर मदर उछालती है तो बच्चा ऊपर होके भी हंसता है, डरता नहीं है। अब अगर आपको कोई उछाल दे तो आप तो गोद में लेने में ही डरने जाएंगे कि अरे मैं गिर गया तो हड्डी टूट गई, बैक की प्रॉब्लम आ जाएगी। सो द फियर्स are the game of the mind. With a child, it's complete trust, it's complete innocence. That is the 8th stage of life, माँ महागौरी. And the 9th stage, बहुत सारे लोग नौमी नहीं करते हैं, अष्टमी करते हैं. It is like आप completion से पहले यू टर्न ले लिया, ऐसा मत करिए. Completely do the thing to the last, you know. नौमी तक celebrate कीजिए. Navami is about Ma Siddhidatri. That is the final step of where we have to reach in life. Siddhidatri. Siddhi means perfection. It is where you and the art, you and the work, you and the desire becomes one. The one who fulfills all your desires and makes you achieve without trying is Siddhidatri. तो जब आप लाइफ के इन 8 पड़ावों तक जाकर अपने फियर्स को फाइट कर बिल्कुल इनोसेंस के भाव से सरेंडर कर देते हैं तो आपकी हर चीज़ में परफेक्शन आ जाती है. यू गेट ब्लेस्ड वेयर यू डोंट हैव टू डू, यू डू एंड थिंग्स हैपन. इट इज़ लाइक you becoming one with the art, becoming one with everything that you do. This is the beautiful journey of Navratri. Every night you are born, you progress, you grow in a different way. It is a beautiful symbolic way of growing if we understand and we follow that path, that anything that you want in life is achievable.